नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ये देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। आईपीएस अफसरों के तबादले पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष मतदान के लिए ऐसा होता रहा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हमें विश्वसनीयता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी कोलकाता विधाननगर पुलिस आयुक्तों समेत 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। ममता ने इस फैसले को बीजेपी के इशारे पर लिया गया फैसला बताया था। ममता ने चुनाव आयोग से फैसले की समीक्षा करने को कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून खत्म करने के वादे को लेकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोबारा सरकार बनने पर देशद्रोह का कानून और मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सीआरपीएफ जवानों के साथ इनकम टैक्स ने छापेमारी की कार्रवाई की। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत के बाद यहां पर छापेमारी की गई। पीएम मोदी की आज 3 चुनावी रैलियां हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, त्रिपुरा के उदयपुर और इम्फाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र और ओडिशा में रैली है। भुवनेश्वर में ओडिशा के लिए संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। पीएम मोदी समेत सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संकट में वादा करती है और बाद में गजनी बन जाती है। पीएम ने राहुल के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर कहा, नामदार की नई सीट पर कांग्रेस का झंडा खोजना पड़ रहा है। आज यूपी के देवबंद में एसपी, बीएसपी, आरएलडी की पहली साझा रैली है। रैली में अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह मौजूद रहेंगे। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले देवबंद में इस रैली की तैयारी जोर शोर से की गई। 25 साल के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी की साझा चुनावी रैली होने जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए आज तेलंगाना जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली तेलंगाना के पेद्दापल्ली में तो दूसरी कामारेड्डी जिले में येलारेड्डी में होने वाली है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस और राहुल को संस्कारहीन बताया, घटिया भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। सुषमा स्वराज ने राहुल को भाषा की मर्यादा रखने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अलगाववादियों के वोटों को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया बताया। राम माधव ने कहा, कांग्रेस के पास ऑल इंडिया विजन नहीं है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा, इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने कहा, जनता सब जानती है, चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब देगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए 12 राजनीतिक दलों के नेता जन सरोकार 2019 कार्यक्रम में शामिल हुए। मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवारों को मंच पर बैठाया। कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। झड़प में एक पुलिस अफसर समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए। टीएमसी का आरोप है, पुलिस ने पार्टी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और लाठीचार्ज किया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर सेंसरशिप के लगाने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने कहा है कि बात न मानने वालों को परेशान किया जा रहा है। पीएम मोदी पर विश्वासघात का भी आरोप लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में जाने पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है, मंत्री नहीं बनाया इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी छोड़ दी। थावरचंद गहलोत ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा अलगाववादी सोच रखते हैं, जबकि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास रखती। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक के पोते पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। हाथ में तलवार लहराते हुए आरोपी विवेक एक लड़की के घर के बाहर उससे छेड़छाड़ की कोशिश करता है। एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी भी देता है। विधायक जाटव ने आरोपों से इनकार कर दिया है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार में फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया। बीजेपी सांसद ने समर्थकों के बीच अपना मशहूर डायलॉग नए अंदाज में कहा। हेमा मालिनी ने कहा, चल धन्नो, ब्रिज की रक्षा की इज्जत का सवाल। मुजफ्फरनगर में रोड शो के दौरान बीजेपी और आरएलडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों पार्टियों के समर्थकों को पुलिस ने समझाकर शांत कराया। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब की 2 भट्टियों को नष्ट किया गया। चुनाव को लेकर पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही।
जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मिदुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों ही आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। बारामूला जिले में आतंकवादियों ने सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। छुट्टी पर आए थे जवान रफीक याटू। दिल्ली में बिना हेलमेट पहने लड़की ने रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी की। लड़की ने पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया, चालान मशीन तोड़ने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी को बोतल से मारा, दूसरे के चेहरे पर पॉल्यूशन मास्क उतार लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग लगी। 2 मंजिला प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग रात को करीब 10 बजे लगी, जो कि धीरे धीरे 2 मंजिला प्लास्टिक की फैक्ट्री में फैल गई। यूपी के बहराइच जिले में गांव वालों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। माना जा रहा है तेंदुआ जंगल से भटककर गांव में आ गया था, जहां तेंदुए ने गांव वालों पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनते ही गांव वालों ने इकट्ठा हो गए और तेंदुए को मार डाला। आज से उत्तराखंड के 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुबह 11:30 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम में कर सकेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री के साथ गंगा नदी को समर्पित यह मंदिर 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है।